Hello everyone, welcome to SuperGets. This is निखिल सोनी, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी कहीं ना कहीं ये सोच होती है कि सर आई एम एवरेज स्टूडेंट और मैं इस आईपीएम को कैसे क्रैक कर सकता हूँ, या फिर आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी स्टूडेंट एवरेज हो सकता है, राइट। कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स कम होते हैं। उस एफर्ट्स जब कम होते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने आप को मान लेते हो, या कोई भी थर्ड पर्सन आपको बोल देता है कि यू आर एवरेज, राइट। एक सिचुएशन और होती है, राइट, जो कि हमारी कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी कि सर आई एम नॉट फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, राइट। मैं कॉमर्स से हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ और मैथ मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें एक वो चीज लगती है कि मैं कहीं ना कहीं कंपटीशन में ऑलरेडी थोड़ा सा पीछे हूँ। तो ऐसा मत सोचना, राइट। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, राइट, आपने आपका गोल सेट कर लिया है, 100% यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ग्रेट सेशन को, राइट। तो फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो अपने आप को एवरेज समझ रहा है या कुछ भी समझ रहा है, इट डजंट मैटर, राइट, इट डजंट मैटर। तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग जो कि आई थिंक कि हर एक स्टूडेंट के अंदर ये चीज होनी चाहिए, राइट, डेडिकेशन। अगर आपका डेडिकेशन अच्छा है, आप पर्टिकुलर सीरियस हो आईपीएम के लिए, 100% आपका एग्जाम क्रैक होगा। कोई नहीं रोक सकता, राइट। फोकस आपने बना के रखा हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन यहाँ पर आप कर रहे हो, है ना। आपका फोकस क्लियर है कि नाउ आई हैव टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो पूरी की पूरी एग्जाम बेस्ड चल रही है, आप रैंडम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। 100% आपका ये एग्जाम क्रैक होने वाला है, राइट। सो द बेसिक थिंग जो हमारी एक मेंटेलिटी होनी चाहिए, हमारा माइंड यहाँ पर सेट होना चाहिए, वो ये चीज होती है डेडिकेशन, फोकस। और एक हमारा एक जो प्रिपरेशन है वो हमारी एग्जाम रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। सो वन बाय वन यहाँ पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसे फ्यू पॉइंट्स जो कि 100% आज से आपको अप्लाई करना है अगर आप आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एवरेज हो, बट अगर आप अपने आप को एवरेज समझते हो या फिर आप स्ट्रांग भी समझते हो, 100% ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल पे या फिर आपकी प्रिपरेशन में चलना चाहिए था या होना चाहिए, राइट। तो द फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। अंडरस्टैंड द सिलेबस, राइट। कोई भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो या आप किसी भी स्ट्रीम के हो, सबसे पहले सिलेबस को देखना बहुत जरूरी होता है ना। सिलेबस से हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किस लेवल के हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर गिवन है, क्या हम इन्हें कवर कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं सोच रहे हो या कवर कर पाओगे या नहीं भी कर पाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आपका मन है, आपने डिसाइड कर लिया, 100% किसी भी लेवल का हो, आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले डिटेल में समझना कि उसका सिलेबस क्या है, कितने यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहे हैं। जैसे हम आईपीएम की बात करें तो आईपीएम में मेनली वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स में हमारा अर्थमेटिक एंड हायर मैथ्स दोनों, इतना ही आता है मेनली अगर हम बात करें तो, ठीक। ओवरऑल सभी आईपीएम की हम बात करेंगे। सेकंड चीज, जैसे हमने यहाँ पे सिलेबस को समझा ना, सिलेबस को समझने के बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या होता है? क्रिएट स्टडी प्लान। एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फिक्स क्यों नहीं बोल पाएंगे? बिकॉज अगर आप कुछ ऐसे फ्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड्स प्लस आईपीएम को लेके चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं आईपीएम के लिए, राइट। तो दोनों की जो स्ट्रेटेजी होगी, है ना, जो दोनों ही कंडीशन में जो हमारे प्लान बनेंगे स्टडी के, वो अलग अलग होंगे कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आप यहाँ पे दे रहे हो बोर्ड्स में। अगर आप बोर्ड्स में हैं, राइट, तो आप यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे आपको देना चाहिए। दोनों की जो कंडीशन होगी वो अलग अलग होगी। तो एक प्रॉपर आपको एक प्लान बनाना है, एक स्टडी का एक अच्छा प्लान बनाना है, सो दैट आप उसको फॉलो कर सकोगे। बिकॉज डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ना। चीजों को एक ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें एक रैंडम, अगर हम देखें किसी भी, अगर हमें एक घर बनाना है, हमें एक बिल्डिंग बनानी है, राइट, और हम रैंडम आके कुछ भी टास्क डेली यहाँ पे करके जाएं, क्या उसका एक प्रॉपर आउटपुट हमें देखने को मिलेगा? नो, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उसका स्टार्टिंग में एक ब्लूप्रिंट बना दें कि हम क्या चाहते हैं, हमारा एक आउटकम क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से उस पर बेस्ड कहीं ना कहीं हम डेली हमारे इनपुट देंगे। आई होप यू गॉट इट।
राइट। तो एक प्रॉपर प्लान बनाना बहुत जरूरी है सिलेबस को समझने के बाद। सो आगे की हम बात करें, सिलेबस हमने समझ लिया सर, हमने हमारा प्लान बना लिया, हमने हमारे नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे डिवाइड कर लिए कि हमें क्या करना है, कितने देना है, कैसे करना है, सब्जेक्ट भी हमने यहाँ पे समझ लिया कि कौन कौन सा आने वाला है। सो अगला जो हमारी स्टेप होती है, स्टडी मटेरियल, राइट। ये जिस भी आप रिसोर्स को यूज कर रहे हो, जिस भी सोर्स को यूज कर रहे हो, जिस भी बुक्स के मटेरियल को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, कौन कौन सी बुक्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, क्या वो रेलेवेंट है आईपीएम से? क्या उनके क्वेश्चंस जो हैं वो जो आईपीएम में आए हुए क्वेश्चन को, लेवल को टच कर रहे हैं? हल्का सा अप ही रखना, राइट। क्या वो क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस जब आप देखोगे, क्या वो क्वेश्चंस यहाँ पे कहीं ना कहीं आईपीएम के लेवल को टच कर रहे हैं? वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं होंगे? कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे सोर्स होते हैं स्टडी के, राइट, जो अननेसेसरी अननेसेसरी चैप्टर्स ऐड कर देते हैं, अननेसेसरी डिफिकल्टी लेवल वहां पर ऐड कर दी जाती है। उस चीज से बचना, राइट। डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपका जो स्टडी मटेरियल है एक प्रॉपर होना चाहिए, डेडिकेटेड टू आईपीएम होना चाहिए, रिलेवेंट टू आईपीएम होना चाहिए, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो, आपके जो सब्जेक्ट हैं बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाएं, सो दैट आप आईपीएम को क्रैक कर सको। सो बहुत सही तरीके से चूज करना, जो भी आपका स्टडी मटेरियल आप चूज करने वाले हो, या किसी भी जैसे भी आपको मतलब जो भी प्रेफरेबल लगे, राइट, आप जा सकते। अगले अगर हम पॉइंट की बात करें, प्रैक्टिस रेगुलरली, राइट। अगर हमारी कहीं ना कहीं मेंटेलिटी होती है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारी एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि हम ऐसा मान लें कि आई एम एवरेज स्टूडेंट, तो ये पॉइंट एक पर्टिकुलर पर्सन खुद अपने आप से ही दूर कर सकता है और कोई इसे दूर नहीं कर सकता, राइट। आपको डेली कहीं ना कहीं उस चीज पे वर्क करना होगा जो आपको वीक लग रही है। इफ यू आर थिंकिंग योर मैथ इज नॉट गुड, तो मैथ को डेली टाइम देना स्टार्ट कर दो। अपने आप जो आपको वीक लग रहा है वो स्ट्रांग लगने लगेगा, राइट। तो प्रैक्टिस रेगुलरली करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक कनेक्टिविटी बनी रहती है, एंड हाँ, कॉन्फिडेंस हमारा दिन ब दिन यहाँ पर बिल्डअप होते जाता है, राइट। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और एनालाइज वीक एरियाज, राइट। अगर आपको ये पता है आपका वीक पॉइंट क्या है और आप उस पर डेली वर्क कर रहे हो, तो वो वीक नहीं रहता आने वाले दिनों में, राइट। तो जो भी आपके वीक पॉइंट है, प्रॉपर इनको नोट डाउन करो। रैंडम आपके माइंड में नहीं रखना, आपको प्रॉपर यहां पर इसको लिखना है कि एट प्रेजेंट आज के दिन आपके वीक पॉइंट क्या थे, आपको किस किस सब्जेक्ट से डर लगता था, राइट। आपकी स्पीड कम थी, या फिर आपकी इंग्लिश यहाँ पे कम थी, या फिर मैथ्स में बहुत ज्यादा डर लगता था। एंड देन फिर उसे रियलाइज करो, है ना। फिर उसको वहां पे जाके ऑब्जर्व करो, राइट। जैसे कि आफ्टर 7 days या आफ्टर वन वन मंथ, कि आपका अब लेवल क्या है, क्या आपका लेवल यहाँ पर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चीजें आपसे सॉल्व हो रही हैं, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, राइट। एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे, मेन एग्जाम में जब आप बैठोगे, तो क्वेश्चंस को टाइम फ्रेम, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना यहां से आपका टास्क डन नहीं होता। क्वेश्चन को जो टाइम गिवन है, जो क्लॉक हमारी चल रही है, इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। दिस इज द मेन पॉइंट। तो टाइम के हिसाब से आप क्वेश्चंस को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। वो चीज भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ हमारी इंप्रूव करवा देती हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा एलआर हो गया और हमारा इंग्लिश हो गया, राइट, ये दोनों पार्ट ऐसे होते हैं जैसे हम माने, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें एलआर के बारे में, अगर हम यहाँ पर देखें, तो जो एलआर होती है वो हमारे रोहतक की बात करें तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे रोहतक में आते हैं। जिपमैट में अगर हम बात करें 33 क्वेश्चंस आते हैं। इंदौर की अगर हम बात करें, हमारे मैथ के एमसीक्यू फॉर्मेट में एक सेट आता है जिसमें से 5 क्वेश्चंस हमारे एलआरडीआई पर बेस्ड होते हैं। एलआरडीआई कहो या कभी कभी अगर हम लास्ट 2 ईयर की बात करें, 2022 एंड 2023, जो कि पर्टिकुलर कहीं ना कहीं हमारे डेटा अरेंजमेंट पर बेस्ड ये क्वेश्चन एक सेट बन रहा है। तो 5 4 20 एमसीक्यू में आधे से ज्यादा नंबर तो यहीं पे आ जाएंगे आपके। तो ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्टिव जोन बन सकता है, उसे बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करके आपको चलना है। जो चीज आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है, उसकी प्रिपरेशन आज से करो और डेली करो, राइट। कुछ चीजें जो डिफिकल्ट होती हैं वो एकदम से आपकी स्ट्रांग नहीं होती, वो मगर डेली प्रैक्टिस करने पर 100% एक दिन जरूर स्ट्रांग होती हैं,
राइट। तो एग्जाम तक आपका स्ट्रांग हो जाए इसके लिए आज से ही मेहनत करना, जो भी लगे। बाकी एलआर को पहले से स्ट्रांग करके चलो, कहीं ना कहीं स्कोरिंग पॉइंट है यहाँ पर, हम कह सकते हैं एलआर बन जाएगा हमारा, अगर हम रोहतक की बात करें, अगर हम जिपमैट की बात करें, राइट। और इंग्लिश जो भी है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है, बिकॉज यहाँ पर हमें इंटरव्यू भी फेस करना है ना। और स्कोरिंग पार्ट भी होता है, अगर इसको लेके चलो तो, अभी से लेके चलो तो दोनों चीज पहले से ही स्ट्रॉन्ग करो। एंड दोनों नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। तो एक प्रॉपर हमने एक यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड को समझ लिया कि सिलेबस क्या होता है। सबसे पहली चीज होती है सिलेबस को समझना, फिर हमारा एक स्टडी प्लान बनाना, एक ब्लूप्रिंट बनाना हमारा, कि हमारी जो होल जर्नी है वो क्या होने वाली है, राइट। किस किस चैप्टर को कैसे कैसे डन करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, इट्स गुड, वहां पे आपको चीजें प्रॉपर वन बाय वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, उनको फॉलो करते जाओ। जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको नोट डाउन कर लो कि नाउ आई हैव टू वर्क ऑन इट। बात समझ रहे हो, राइट। तो ऐसा ही एक अगला पॉइंट होता है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक वो पॉइंट है, याद रखना, जो आपकी जो स्टडी वाली जर्नी है, राइट, आपकी प्रिपरेशन वाली जो जर्नी है, उसमें आपको ये बताएगा, हर एक मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको अब करना क्या है, राइट। कई बार एक सिचुएशन यहाँ पे मैंने सुनी हुई है स्टूडेंट के एंड से कि सर हमारी प्रिपरेशन चल रही है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, हर एक चैप्टर को मैंने डन कर लिया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इम्प्रूव अब कहाँ होना चाहिए, राइट। तो वो तब आपको आंसर देगा मॉक टेस्ट, कि आपको स्पीड पे वर्क करना है, आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पे वर्क करना है, आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस पे वर्क करना है। बात समझ रहे हो। और भी कुछ ऐसी मेंटल कंडीशन होती हैं, राइट, कि आप बहुत जल्दबाजी में आप वहां पे मॉक टेस्ट जब लगाते हो या टेस्ट लगाते हो तो आंसर कर देते हो, आप नर्वस हो जाते हो, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन आपके सही होते हुए भी, आंसर सही निकला हुआ है भी, फिर भी आपने वहां पे कहीं ना कहीं रॉन्ग टिक कर दिया है। तो ये सब जितनी भी चीजें होती है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमें मॉक टेस्ट से पता चलता है, राइट। तो एक प्रॉपर जब आपका 40% के समथिंग, 50% के समथिंग सिलेबस जब डन होता है, वहां से एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना, उसके पहले टॉपिक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, राइट। ग्रुप वाले टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं वहां से आपकी स्पीड वहां पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन याद रखना, स्पीड के पहले एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है, स्पीड ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, देन ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड आ ही जाएगी, राइट। स्पीड को बिल्डअप करने के लिए आप टॉपिक टेस्ट यूज कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, जो कि बहुत ही शॉर्ट होते हैं, 10 क्वेश्चंस वाले, 20 क्वेश्चंस वाले, राइट, स्पीड बिल्डअप करने के लिए। बाकी हाँ, वीक में अभी एक मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, वहां से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, राइट। तो मॉक टेस्ट, इसको लिख लेना, इस पॉइंट को लिख लेना, राइट, मॉक टेस्ट। अगला अगर हम देखें, क्योंकि मेंटली हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, तो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। भाई अगर आप पॉजिटिव रहोगे एंड पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से आएंगी कि नाउ यू कैन क्रैक इट, राइट, यू कैन क्रैक इट, तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हेल्दी, हेल्दी का मीन्स क्या है, वैसे तो सभी जानते हैं, बट हेल्दी रहना क्यों जरूरी होता है, हमारा माइंड कूल रहेगा। जितना आप हेल्दी रहोगे, जितना आप फिट रहोगे, उतनी ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, उतनी अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे, राइट। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जरूरी नहीं है कि सर हमारा स्टडी स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, ये पॉइंट जरूरी है। बट ये भी जरूरी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी जरूरी है, आपका फिट रहना मेंटली फिजिकली, ये भी बहुत जरूरी होता है इस पर्टिकुलर जर्नी में, राइट। फिट नहीं रहोगे, कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी, वहां गैप होगा, कनेक्टिविटी ब्रेक होगी, और फिर जब आप स्टार्ट करोगे, फिर से आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे और फिर रोल में आने में टाइम लगेगा, राइट। तो अगला पॉइंट है हमारा गाइडेंस की बात करें तो, गाइडेंस क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हमें वो चीज पता नहीं होती है ना, कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद कहीं ना कहीं हमें उस पर्टिकुलर पर्सन की जरूरत पड़ती है, जिसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना, एक एक्सपीरियंस पर्सन, एक मेंटर आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो आपको ये बताए कि अब आपको एक क्या करना चाहिए, अब आपको क्या स्टेप लेने हैं, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है,
कैसे कैसे आपकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए एंड एट ऑल। और हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप स्ट्रेटेजी के अलावा डाउट के लिए भी किसी की हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपके डाउट आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट आ रहे हैं। तो अगेन कहीं ना कहीं एक गाइडर का होना बहुत जरूरी है, एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑलराइट, तो ये थे हमारे कुछ ऐसे फ्यू पॉइंट्स जो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी मतलब आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आप फॉलो करो तो। राइट, सो आई होप दिस विल हेल्प यू। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।